स्टूडियो नगर का निरीक्षण करने के लिए निकलते हैं। रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में एक ब्राह्मण देवता भिक्षाचरण कर रहे हैं और भिक्षाचरण जब कर रहे हैं तो उनकी स्थिति ठीक नहीं है। फटे पुराने कपड़े हैं और द्वार द्वार जाकर के भिक्षा ले रहे हैं। तो अकबर हंसने लगे और बीरबल से कहा, बीरबल ये है तुम्हारे ब्राह्मण देवता, देखो द्वार द्वार पर भिक्षा मांग रहे हैं। अब बीरबल को बड़ा दुख हुआ। उस समय तो बीरबल कुछ नहीं बोले, चले गए चुपचाप अकबर के साथ। फिर बाद में जब थोड़ा सा मौका मिला बीरबल को, तो बीरबल चुपचाप उस ब्राह्मण देवता के पास गए। ब्राह्मण देवता से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप भिक्षाचरण क्यों करते हैं, क्यों भीख मांगते हैं? तो ब्राह्मण ने कहा, बीरबल क्या बताए, जीविकोपार्जन का और कोई रास्ता है नहीं, काम कुछ जानता नहीं और कुछ कर सकता नहीं हूँ, आर्थिक स्थिति से मैं कमजोर हूँ, मेरे भी कुछ है नहीं, इसलिए मैं भीख मांगता हूँ। तो बीरबल ने कहा, ब्राह्मण एक काम अगर करे तो आपको भीख मांगना न पड़े। तो कहा बताओ। कहा जी पहले आप बताओ कि भिक्षाचरण करके क्या कमा लेते हैं, कितना मिल जाता है? तो ब्राह्मण ने कहा, भाई भीख मांग करके 2-3 रोटी मिल जाती है और क्या। तो बीरबल ने कहा, अच्छा मैं आपको 5 स्वर्ण मुद्राएं रोज दूं तो ब्राह्मण आश्चर्यचकित कि 5 स्वर्ण मुद्राएं रोज, करना क्या होगा? उस ब्राह्मण ने कहा, क्या करे, करना क्या होगा? तो बीरबल ने कहा, ब्राह्मण देवता आपको गायत्री मंत्र जपना होगा, 10 मालाएं आपको रोज करनी पड़ेगी। ब्राह्मण ने स्वीकार किया और गायत्री मंत्र जाप प्रारंभ किया। 10 मालाएं रोज करना प्रारंभ किया। किसके वशीभूत होकर के? लालच के वशीभूत होकर के, है कि नहीं है कि 5 स्वर्ण मुद्राएं हमें रोज मिलेंगी तो हमें इधर उधर मांगना नहीं पड़ेगा। अब हुआ क्या कि जब 10 माला गायत्री मंत्र की रोज जपना शुरू किया ब्राह्मण देवता ने, तो मुखमंडल दमकने लगा, चमकने लगा। जो भी घर की कलह दिक्कतें थी सब दूर हो गई, सुचारू रूप से घर की व्यवस्थाएं चलने लगी। कुछ दिन बीते तो एक दिन बीरबल फिर आए और बीरबल ने फिर ब्राह्मण देवता से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, कुछ और करना चाहते हैं? कहा? तो कहा ये बताओ, अभी तो तुमने अपने लिए किया, अब कुछ परिवार के लिए करना चाहते हो, कुछ और धन का अर्जन करना चाहते हो जिससे तुम्हारी पीढ़ी और कायदे से खाए, कहाँ करना चाहते हो? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बीरबल ने कहा कि मैं तुमको 10 स्वर्ण मुद्राएं रोज दूंगा, तुमको 20 माला गायत्री मंत्र के रोज जपना होगा। अब ब्राह्मण ने जब 20 गायत्री मंत्र की मालाएं करना प्रारंभ किया तो हुआ क्या कि जब 20 मालाएं रोज प्रारंभ की तो इतना तेज हो गया ब्राह्मण के मुखमंडल पर कि जो भी बात कह देते थे वो सत्य हो जाती थी। और जो कोई इनके पास चला जाता था तो उसको कोई दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, वो मिट जाती थी। चारों तरफ उनका नाम फैलने लगा, भाई फला जगह एक बाबा है, एक संत है, ब्राह्मण है, उनके यहाँ से कोई चला जाए तो बीमार हो ठीक हो जाता है, कोई दुख से किसी प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है तो उसका समाधान हो जाता है। अब चारों तरफ उनकी ख्याति बढ़ने लगी, लाइन लगने लगी उनके यहाँ। तो हुआ क्या, एक दिन बीरबल फिर आए और कहा, ब्राह्मण देवता अभी तक तो आपने अपने लिए किया, परिवार के लिए किया, अब कुछ समाज के लिए करना चाहते हो? तो अब ब्राह्मण देवता समझ चुके थे। ब्राह्मण देवता ने कहा, बीरबल अब मेरा जो कुछ भी है सब कुछ समाज का ही
समाज का ही है, मेरा कुछ नहीं। अब मैं लालच नहीं, अब मैं वास्तव में गायत्री महामंत्र का जाप करूंगा। और गायत्री महामंत्र का जाप करना प्रारंभ किया तो परम संत बन गए। एक दिन सम्राट अकबर को कोई दिक्कत हुई, कहीं समाधान नहीं मिल रहा था, शरीर में कोई विकार उत्पन्न हुआ, तमाम वैद्य को चिकित्सकों को दिखाया, कोई लाभ नहीं मिला। तो बीरबल ने कहा कि महाराज सम्राट, नगर में एक संत है, तो तमाम लोग उनके पास जाते हैं, उनके दुख दर्द तकलीफ मिटते हैं, आप भी चलिए एक बार मिलकर के आते हैं। अकबर ने तुरंत हामी भरी और चल दिए बीरबल के साथ। बीरबल के साथ जाते हैं तो क्या देखा कि बाहर लाइन लगी हुई है, उनके घर के बाहर बड़े लंबी लाइन लगी हुई है। तो जब सम्राट अकबर का नंबर आया तो जब पहुंचे और संत ने सिर पर हाथ फेरा, दिक्कत दूर हुई, समस्या का समाधान हुआ और वापस प्रसन्नचित होकर के जब अकबर लौटने लगे तो रास्ते में बीरबल ने कहा, सम्राट आप पहचान पाए कौन है? तो अकबर ने कहा मैं नहीं जान पाया कौन है। कहा एक बार और सोच लीजिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, कुछ याद करिए कि ये कौन है, कभी आपने इनको देखा था? अब अकबर को कुछ नहीं मालूम कि मैंने कभी इनको देखा था। अब बीरबल कहने लगे कि सम्राट ये वही ब्राह्मण देवता हैं जो भिक्षाचरण कर रहे थे और आपने इनका मजाक बनाया, आपने इनका मजाक बनाया था। आज गायत्री मंत्र के प्रभाव से इनके मुखमंडल पर वो शक्ति आई, इनके हाथों में वो शक्ति आई, इनको छू लेते हैं उनका कल्याण हो जाता है। भाइयों बहनों, ये क्या है? गायत्री मंत्र का प्रभाव है। स्टूडियो।